आरपी न्यूज़ से मैं बिरबल कड़वा और आज हम पहुंचे हैं पंचायत समिति बागीद्वारा प्रधान सुभाष जी खराड़ी से मिलने। इस क्षेत्र की जनता ने मान सम्मान दिया और कहीं न कहीं 5 वर्ष इनकी अहम भूमिका रही। क्षेत्र के मुद्दों को लेकर, स्थानीय समस्याओं को लेकर हमेशा प्रधान जी ने कहीं न कहीं अपना जो योगदान है वो दिया। बात करते हैं इनसे, वार्तालाप करेंगे किस प्रकार से यह जो कार्यकाल रहा, क्या चुनौतियाँ रही जब प्रधान थे। वैसे तो अभी इनका कार्यकाल कल ही खत्म हुआ है, लेकिन इनके विचार सुनते हैं कि किस प्रकार से यहाँ की जन समस्याएं थी जिनका इन्होंने समाधान करवाया, आगे इनकी क्या रणनीति है। तो करते बातचीत। प्रधान जी नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले तो आपके आरपी न्यूज़ का स्वागत, अभिनंदन कि आप हमारे घर पे पधारे। जी प्रधान जी क्या कहना चाहेंगे, रेगुलर पूर्व में आप टीचर थे, क्षेत्र की जनता ने मान सम्मान दिया, प्रधान बने, क्या क्या चुनौतियां थी जब आप प्रधान बने। पूर्व में हालांकि इतना राजनीतिक बैकग्राउंड भी नहीं था, एकदम जो आप सर्विस छोड़ के इधर प्रधान बन गए, किस प्रकार की चुनौतियां रही और इस क्षेत्र की जनता ने जो आपको मान सम्मान दिया, इस पद पे आपको बिठाया था, क्या कहेंगे उनके लिए दो शब्द। सबसे पहले सम्मानित सर, मेरे पिताजी, मेरे जीवन में सबसे पहले तो मेरे पिताजी राजनीति में थे जी और आनंदपुरी पंचायत समिति के डोकर ग्राम पंचायत में वो सरपंच रहे। 24 साल तक लगातार उन्होंने सरपंच गिरी की। तो मैं भी जैसे ही युवा अवस्था आती है, शिक्षा प्राप्त करने के बाद टीचर बनता हूँ, तो मेरे मन में भी जब सब लोग आ रहे थे, जा रहे थे, शिक्षा से जुड़े हुए थे, तो मेरे मन में भी ये हुआ कि मैं भी समाज की सेवा करूं। और राजनीति में पिताजी के गुण थे, वह ईमानदार थे, जूते नहीं पहनते थे, तो लोगों ने मुझे भी प्रेरित किया। और एक ऐसा समय है कि मालवीय जी का शुरुआत जो राजनीति में हुई, तो मालवीय जी जब प्रधान बने तो उस समय मैं शिक्षक था और मेरे पिताजी सरपंच थे। इन्होंने उस समय सरपंच वोट देते थे और सरपंच वोट देने की वजह से इन्होंने प्रेरित किया, तो प्रधान बनाने के लिए सहयोग रहा। फिर उसके बाद में डायरेक्टर वाली बात आई 1995 में, तब मेरे पिताजी, मैं तो यहाँ चला आए थे हम, लेकिन हमारे जनता ने मेरे पिताजी को सरपंच रहे थे इसलिए उन्हें डायरेक्टर बनाया। पार्टी ने टिकट नहीं दिया, फिर भी वो निर्दलीय रूप से डायरेक्टर जीते। बिल्कुल। और मालवीय जी को प्रधान बनाने में हमारा सहयोग रहा पारिवारिक रूप से। तो फिर उन्होंने पिताजी की वजह से मालवीय जी को प्रधान बनाया। और इसमें इतिहास थोड़ा ऐसा ही है कि एफआर काट के हम लाए थे और कैसे किया वो में बात की बात है। लेकिन उसके बाद साहब जिला प्रमुख बने, तो हमारे मैं बागीद्वारा में वडलीपाड़ा में विस्थापित हुआ, तो वहाँ पर हमारे छोटे भाई की बहू को हमने जिला परिषद सदस्य बनाया और मालवीय जी के साथ हम पारिवारिक रिश्ता हो गया, जिसकी वजह से मैं राजनीति में आया। और राजनीति में तो जीवन से जुड़ा हुआ ही था। लेकिन एक दिन कहीं ऐसी बात मेरे मन में भी आई कि सर बागीद्वारा का प्रधान के लिए भी, तो मालवीय जी ने सर उसको स्वीकार किया और उन्होंने ये बात मानी। और मैं, क्योंकि मैं नौकरी करते हुए भी समाज से जुड़ा हुआ था, समाज सुधार की बात मैंने करी थी, समाज में जो बुराइयां हैं उसको ख़त्म करने के लिए, तो मेरे मन में एक बार प्रधान बन करके मैं सेवा करूं, इसलिए मैंने प्रधान। किस प्रकार से रहा, अगर कार्यकाल के बाद क्या चुनौतियाँ थी जब आप प्रधान बने थे, क्या चुनौतियाँ थी? चुनौतियाँ तो सबसे पहले तो बात ये थी कि पार्टी में के लोगों की ये बात आ रही थी कि भाई इन्होंने क्या काम किया, जबकि ये तो राजनीति में जुड़े नहीं थे। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मैं अंदर से, आत्मा से जुड़ा हुआ था। और मालवीय साहब के नेतृत्व में हम कहीं पर भी, जैसे नेहरू युवा केंद्र से मैं जुड़ा हुआ था, तो वो तमाम काम, गतिविधियां साक्षरता को लेकर, शिक्षा को लेकर के और खेलकूद प्रतियोगिता के लेकर के मैं इस क्षेत्र से जुड़ा हुआ था। और इसी वजह से मैं जनता के बीच में कहीं न कहीं मेरी थोड़ी सी पहचान समझो या थोड़ी सी मान सम्मान वाली बात थी, तो मैं राजनीति में इस वजह से आया। और चुनौतियाँ तो पार्टी के लोग कहने लगे कि यह मास्टर था और उसको कैसे टिकट दे दिया और किस तरह से हुआ, कई सारी चीज़ें थी। लेकिन हाँ, एक से एक बड़े दिग्गज भी लोग थे, काफ़ी प्रयास कर रहे थे, लेकिन 3 बार
मैंने अपना त्याग पत्र वापस साहब के कहने से लिया, जी 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 क्योंकि मैं भावुक था और पहले से ही। लेकिन लास्ट में भी एक खास करके महिला प्रधान की वजह से, पुरुष प्रधान नहीं आने की वजह से 3 बार तो मैं वापस आया। जी जी लेकिन उसके बाद में जी मेरे 2 साल बाकी थे और मैंने बहुत ही साहब ने तब भी ना कहा था कि अब यार 2 साल बाकी हैं तो सर्विस आप क्यों छोड़ रहे हो, लेकिन मैंने कहा सर अब त्याग करना ही पड़ेगा। एक समाज का एक बीड़ा उठाया था कि समाज सेवा करनी है कुल मिला के। जी, समाज सेवा करनी है। और मन में वही एक खास करके 90 में हम लोगों ने एक प्रयास किया था, स्वराज की मांग करी थी। जी जी टीएसपी में स्वराज की मांग करी थी। इसमें मैं शिक्षक होते हुए साक्षरता के अंदर पूरे ज़िले में जी जितने भी शेखर साहब की जो भी यात्राएं थी, मैं पूरे ज़िले में पहले तो हम पैदल यात्रा भी करी। पहले जो हमने रैली निकाली थी वो ठेला गाड़ी में सरस्वती जी की मूर्ति लगा करके उसमें भी था, फिर गाड़ी में भी। तो मेरे मन में कि अब समाज की सेवा करनी है, इस हिसाब से मैं लगातार मन में ये था कि तो मालवीय जी ने भी कहा कि अब आपको मौका देंगे पार्टी, और संघर्ष करके फिर सभी लोगों ने तय किया कि भाई मठ साहब नौकरी छोड़ के आए हैं। और नौकरी छोड़ के आए उस समय महिला प्रधान था, संता जी बने, और मुझे कहा गया कि आपको अभी मौका नहीं देंगे। लेकिन एक ऐसा मेरे भाग्य में लिखा था कि कांग्रेस से भागीदारा पंचायत समिति में कोई सामान्य का व्यक्ति नहीं जीता। तो पार्टी ने देखा वैसे यहाँ सिस्टम यह है कि भाई एसटी का प्रधान बैठता है तो सामान्य का व्यक्ति को प्रधान बनाया जाता है। लेकिन उस समय पता नहीं कि सामान्य कांग्रेस में एक भी सीट नहीं आई, जिसकी वजह से पार्टी ने तय किया कि भाई गुरुजी हैं और उम्रदार हैं, इनको उप प्रधान बना दिया जाए। तो इस प्रकार से उन्होंने उप प्रधान बनाया। उसके बाद उप प्रधान रहते हुए मैंने 5 साल सेवा की। तो उसके बाद मुझे पार्टी ने और मालवीय जी और जिला प्रमुख उन्होंने मुझे पूर्ण रूप से सहयोग दिया, और यहाँ की जनता ने मुझे क्योंकि उनकी भावना मेरे साथ थी। एक समय ऐसा आ गया था कि लास्ट समय फार्म भरने के वक्त व्यक्ति कम पड़ रहे थे, और ऐसी बात आ गई कि भाई जो हमारे बीच में एक व्यक्ति था उसको ही हमारे कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया था, और कांग्रेस पार्टी ने जीतने के बाद उसने बगावत कर दी। तो उस समय भी थोड़ा सा मैं घबराया, लेकिन मालवीय जी और मेरे मन में ये हुआ कि जनता की भावना मेरे साथ है तो कुछ नहीं हो सकता है। तो वो उस एक प्रक्रिया होती है। उसके बाद में वो व्यक्ति वहाँ गया, लेकिन वो उसको उन सदस्यों का साथ नहीं मिला, और मुझे 12 वोट मिले 19 में से, और मैं जीता। तो मैं जनता का सबसे पहले तो आभार ज्ञापित करता हूँ, और तमाम जो भी मेरे साथ में रहे कार्यकर्ता जिन्होंने मुझे प्रधान बनाया, और प्रधान बना करके 5 साल तक मुझे सेवा करने का अवसर दिया। मैं मेरे जीवन में खास करके मैंने शिक्षा के क्षेत्र की बात, क्योंकि मैं शिक्षा हमारे अनिवार्य रूप से हमारे प्रत्येक जगह हो शिक्षा में गुणवत्ता है, इसलिए मैं स्कूलों में भी गया। और अधिक मेरा मानसिकता ये थी कि स्कूल से संबंधित कोई भी अगर समस्या है, कमरों की समस्या है, या वहाँ उनको पनगढ़ की समस्या है, या शौचालय की समस्या है, इसको मैंने विशेष रूप से काम करने का प्रयास किया। और मेरे जीवन में जो भी हो सके, और ख़ास करके मैंने जल के लिए मैंने काम किया। जो भी मेरे जीवन में 750 के आसपास मैंने हैंडपम्प खोदे में, जो भी व्यक्ति आता था बिल्कुल निस्वार्थक भावना से जल को एक जीवन मान करके मैंने वो भी काम किया। जितना लगा कि वास्तव में आवश्यकता है उसी के अनुरूप, हाँ, जहाँ आवश्यकता है वो सभी हम लोगों ने काफ़ी डिमांड तो बहुत थी, अभी भी डिमांड है, लेकिन उसका जो टारगेट था और जो वास्तव में व्यक्ति को जहाँ हैंड लगाना चाहिए था वहीं हमने लगवाया। जो जिनकी आवश्यकता थी ऐसे काम मैंने पूर्ण रूप से करने का प्रयास किया है। और जो बात हमारे सभी सरपंच साथियों ने और हमारे डायरेक्टर ने पूर्ण रूप से उन्होंने भी मुझे सहयोग दिया, और अच्छे तरीके से हमने 5 साल बिताए। कहीं पर भी किसी प्रकार की कोई तकलीफ़ नहीं हुई। ख़ास करके मुझे थोड़ा सा दुख ये हुआ कि
अभी हमारे क्षेत्र में पैसा एक्ट को लगाने के लिए जो मैंने एक सपना संजोया था कि मैं वहाँ बन करके, क्योंकि 90 के अंदर स्वराज की जो हमने यात्राएं निकाली थी और भुरिया कमेटी बना करके इन्होंने हमारी सरकार ने इसको लागू किया 1996 में, तो हम उसको धरातल पे लागू करेंगे इसलिए मैं बना था। लेकिन मुझे थोड़ा अफसोस है और कहीं न कहीं हम उस चीज़ तक नहीं जा पाए। वो हमारे लिए और मेरे लिए एक हमारे इस क्षेत्र के जनप्रति के लिए एक कलंक है। इसलिए कलंक है कि स्वराज आईएसटी के लोगों के लिए है और ग्राम सभा के द्वारा हम स्वयं राज करें। वो पैसा एक्ट लागू होगा तो स्वयं राज करें, किसी दूसरे के भरोसे नहीं रहें। ये इसी वजह से हमारे समाज में अगर ये हम हमारे होते हुए इसको नहीं लागू करा पाए तो वो इतिहास के अंदर एक काला अध्याय रहेगा। तो कहीं मन के अंदर टच है। और मैंने कल भी कहा था कि हो सकता है आज मैं फ्री हुआ हूँ तो मैं 15-20 दिन में पैसा एक्ट के लिए एक आंदोलन के रूप में काम करने का प्रयास कर रहा हूँ। वो बात ज़रूर है क्योंकि अभी समय हमारा रहा है, मतलब बीच में प्रधान चुनाव के बीच में जो समय है, मैं पैसा एक्ट के आंदोलन के रूप में उसको लागू कराने के लिए। पैसा एक्ट की बात करते हैं, पैसा एक्ट का मूल उद्देश्य क्या है? मूल उद्देश्य आज़ादी के पहले सर हमारे जो जनजाति के लोग थे वो जंगल में रहते थे, ना तो उनके पास शिक्षा थी और न ही वो लोग कहीं आ जा सकते थे, मुख्य धारा से जुड़े हुए नहीं थे। जब संविधान निर्माताओं ने देखा कि ये लोग जो भी कानून नियम बने थे वो सभी जो कानून बनाए गए वो कानून सभी जातियों के लिए थे, लेकिन यहाँ जाति को यह पता ही नहीं था कि भाई इस तरह से, तो उन्होंने पैसा एक्ट इसलिए लागू किया था कि उनको पता नहीं है। तो ये जो भी उनका रीति रिवाज हों, उनका जो कोई भी समस्या हो गांव की, और इस तरीके से गांव की समस्या को गांव के लोग मिल के समाधान करें, इसी ग्राम सभा बना करके। क्योंकि इस एक्ट में कहा गया कि जल जंगल जमीन उसका मालिक ग्राम सभा होगी और वो ग्राम सभा जो भी तय करेगी उसके लिए सिविल कानून वहाँ पे लागू नहीं होंगे। आज भी हमारे समाज में ये सभी रीति रिवाज और ये सभी भाजगाड़िया द्वारा कर रहे हैं, लेकिन मेरा इस एक्ट ये कहता है कि उसको लिखित रूप से कानूनी प्राप्त है तो उस कानून के द्वारा धरातल पे लागू करें। आपके गांव की कोई भी समस्या ग्राम सभा में बैठ करके उसका समाधान ग्राम सभा के लोग, वहाँ के रहने वाले लोग ही करें। वो ग्राम सभा जिस गाँव के अंदर है जो रेवेन्यू विलेज है, तो वो चीज़ एक बहुत बड़ी है। और हमारे मैं तो ये कहूँगा कि जो भी अम्बेडकर जी और जो संविधान निर्माताओं ने बहुत ही सोच समझ के, क्योंकि हमारे रीति रिवाज का बारे में शिक्षा के अभाव में कोई दूसरे समाज के रीति रिवाज को तो वहाँ समझा ही नहीं था, तो उन्होंने इसलिए कहा था कि उनके रीति रिवाज, उनके खान पान, उनके रहन पान वो अलग हैं, इसलिए इनको स्वराज दिया जाए। और इसी के तहत 1996 से जितने भी प्रधान हैं, वो सरपंच हो या हमारे जो भी एमएलए और एमपी तक भी एसटी के बने, वो उन्होंने राजनीतिक अधिकार तो हमको दे दिया, लेकिन हमको राजनीतिक अधिकार देने के बाद उसको धरातल में ग्राम सभा को लागू करने का प्रयास तो अभी सरकार ने एक उल्टा कर दिया है। जो कर्मयोगी संस्था जो लागू की है वो बिल्कुल गलत है, उसका हम विरोध करेंगे, क्योंकि उन्होंने 22 आदमी की एक टीम बनाई है, वो नहीं होनी चाहिए। ग्राम सभा उसी गांव की हो और उसके गांव के लोग ही उसके सदस्य रहें और गांव का जो अध्यक्ष भी उसी गांव का हो, तभी जा कर के उसके फैसले हो सकते हैं। तो उन्होंने, सरकार ने अब क्या पता है कि धरती आबा योजना और एक कर्मयोगी जो लागू किया है वो बिल्कुल मैं प्रधान होते हुए मैंने उसका विरोध नहीं किया था, लेकिन अब इसका भी विरोध करेंगे, क्योंकि इसमें 22 आदमी की टीम है, रिटायर्ड टीचर लिए हैं, रिटायर्ड कर्मचारी लिए हैं, तो ऐसा वो ग्राम सभा का विकल्प नहीं हो सकता है। ग्राम सभा का तो रेवेन्यू वेल की ग्राम सभा हो। और बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने जनता की, मेरे मन में जितनी भी कसौटी थी वो सब हमारे अधिकारियों ने, विकास अधिकारी हो, हमारे जितने भी स्टाफ के साथी हों और तमाम सरपंच और पंचायत समिति सदस्य और सम्माननीय मालवीय साहब
ने भी हमें पूरा मार्गदर्शन दिया, मैडम ने भी पूरा मार्गदर्शन दिया और बहुत अच्छे तरीके से हमने ये पूर्ण रूप से मैंने जनता की अपेक्षाओं को पूर्ण करने का। कई बार प्रधान जी ऐसा होता है कि राजनीतिकरण होता है, बजट के मामले में सरपंच भी प्रधान से ना खुश होते, कभी ऐसा कभी नोक झोंक हुई आपकी इन 5 सालों में? सर ये चाहे राजनीतिक बात किसी ने भी कही हो, जी। लेकिन मेरी आत्मा में मैं ऐसा साहब से भी यही मैंने सीखा है उनके साथ रह करके कि कोई भी पार्टी या कोई भी राजनीतिकरण मैंने करने का प्रयास नहीं किया है। और मैं बिल्कुल, मेरे मन में हाँ आवश्यकता और समस्या है तो उसको देना चाहिए। एज मैं प्रधान हूँ, मुझे कोई पार्टी के हिसाब से मैंने नहीं कहा है, लेकिन फिर भी कई सारे लोगों ने इस तरह का कोई 5-10% दबाव डाल के करवाया हो, मैं नहीं कह सकता, लेकिन मेरी आत्मा 100% कहती कि मैंने बिना राजनीतिक भावना से काम किया है और आगे भी कोई ऐसी बात आती है तो वही करूँगा, क्योंकि मैं इतना जानता हूँ कि भाई वो तो राजनीति में कोई व्यक्ति जरूरी नहीं है कि मेरे को 12 लोग 10 लोग मेरे जीते थे तो 19 लोग तो मेरे विपक्ष में थे, तो उनके वहाँ पर भी मैंने बिल्कुल अब ये बात मैं कहूँ तो भी हम हमारे पंचायत समिति सदस्य को 5 हैंडपम्प देता था तो उनको मैंने 3 हैंडपम्प दिए हैं। ये मेरा उदाहरण है और ऐसा कोई विषय नहीं कि उसको भी हम नहीं दें, क्योंकि वो पंचायत समिति का सदस्य है, उसको भी हमने काम दिया है, सबको संतुष्ट किया है। लेकिन लोकतंत्र फिर भी प्रधान जी कोई ग्राम पंचायत के सरपंच अगर वंचित रहेगी, क्या कहना चाहेंगे उनके? बिल्कुल, मैं तो उनके लिए यही कहूँगा कि भाई मैं जब तक जिंदा हूँ तब तक उनके लिए काम करता रहूँगा, चाहे किसी TDA से लाना पड़े, तब भी मैंने तो कल भी कहा है TDA से लाना पड़े कोई बात नहीं, राजनीति में बना हुआ हूँ, कहीं से भी ला करके करूँगा, MLA MP और संसद से भी ला करके। अब सब जानकार हो गए क्यों? हाँ तो सही बात है ना, वो बात ला के कराएंगे उनकी जानकारी। और सरपंच तो सक्षम है, ऐसी कोई बात नहीं है। 75% पैसा जो भी योजनाओं का आता है वो अगर सही तरीके से उपयोग करें तो फिर भी कोई सरपंच नाराज होंगे तो हम ये कोशिश करेंगे कि भाई कहीं कहीं उनसे दिलाने नाराजगी दूर की जाए। आगे क्या मोड रहेगा प्रधान जी? ये तो ठीक है, समय बीत चुका है, आगे क्या मानस बना रहे? आगे तो देखो एक बार राजनीति में फिर कदम रखने का मूड है, ये क्या है? मैं जहाँ तक सेहत का ध्यान रखता हूँ, मेरे 69 साल हो गए हैं, तो मैं तो थोड़ा सा मन में ये बात थी, लेकिन कहीं हमारे राजनीति में प्रधान जी कभी बूढ़ा नहीं होता, ये कह सकते हैं। नहीं, वो बात बिल्कुल सही है। फिर भी मेरी तो इच्छा ये है कि मैं अगर तंदुरुस्त हूँ और आगे समय के अगर जनता का आशीर्वाद मिले, कहीं हमारे कार्यकर्ताओं को, पार्टी का और सभी जनता अगर की भावना अगर मेरे साथ है तो मैं बिल्कुल प्रयास करूँगा और जनता का विश्वास मेरे साथ होगा और मैं इनसे बात भी करेंगे, उनसे मिलेंगे भी सही। उनकी मन में कोई भावना बनती है तो मैं कोशिश करूँगा कि एक बार पुनः बागीदरा का प्रधान बनने का मौका दें। और ज़रूरी नहीं है कि प्रधानी बने, हम कोई भी और भी जिला परिषद सदस्य भी बन सकते हैं। मेरी तो भावना ऐसा कि मैं सरपंच भी बन जाऊं, कोई ऐसी बात नहीं है। मिला के समाज सेवा में जुड़ा रहने वाली बात है, इसलिए 5 साल तक हम ऐसी आशा और विश्वास करते हैं। उसके बाद तो जिन्होंने मेरे को इस पूरी जनता का, आप सभी चैनल भी आप यहाँ आए तो आपको भी धन्यवाद, और जनता ने मुझे आपने, क्योंकि आपको भी धन्यवाद इसलिए कि आपने पहले आप व्यक्ति थे, आपका चैनल पहला था कि मेरे को समय समय पे आकर के आपने मेरे मनोबल को बढ़ाया और मेरे से बात करी, आप जनता में क्या कहना चाह रहे हैं उस बात को आपको कहने का इस चैनल पर आपने मौका दिया, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद तमाम जनता और कार्यकर्ता और पार्टी जिसने मुझे बनाया था उन सब का आभार ज्ञापित करता हूँ। और हम भी चाहते हैं प्रधान जी हमारे ऐसी कोई गलती होता है नहीं, ऐसी कोई गलती तो आपसे तो हुई नहीं है, और ऐसी कोई गलती कभी, ऐसी बात तो मैं मानता ही नहीं हूँ गलती। अब गलती मेरी भी कहीं रही हो वो बात अलग है, वरना सर आप स्वतंत्र है और आप कहाँ गलती कर सकते हो, ऐसी कोई बात आती नहीं है। आज आप भी अपने दिवाली पे मैं वो नहीं कर पाए थे तो आपने वो मेरा को भी
मेरी बात को आपने आम जनता के बीच में पहुंचाया, उसके लिए तो विशेष दीपावली की जो शुभकामनाएं, तो मैं तो आपको उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और आगे जो भी बात होगी हम समाज सेवा करने के लिए तैयार हैं, और आपसे भी हम यही आशा करते हैं कि हम कहीं गलत ट्रैक पे जा रहे हो तो हमें मार्गदर्शन दें। धन्यवाद। तो यह थी हमारी खास मुलाकात पूर्व प्रधान भी कह सकते हैं, प्रधान भी कह सकते हैं, सुभाष जी खराड़ी बागीदोरा, जिनसे हमने इस क्षेत्र के मुद्दों को लेकर अपना जो समय इन्होंने जो बिताया वो आपके साथ कहीं न कहीं साझा किया है। जितने भी साथी है कमेंट बॉक्स में अपनी जो राय है वो प्रधान जी के बारे में ज़रूर जाहिर करें। विशेष तौर से इन्होंने कहा कि क्षेत्र के मुद्दों को लेकर मैं हमेशा सजग रहा हूँ, उच्च अधिकारियों का कहीं न कहीं सहयोग रहा है, और साथ ही जितने भी सरपंच बंधु हैं उनका भी मैं तहे दिल से, और आम जनता का भी जो सहयोग रहा है उसके लिए मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। जितने भी साथी कमेंट बॉक्स में अपनी जो राय है प्रधान जी के प्रति वो जरूर जाहिर करें। धन्यवाद सर, समय दे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।